आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राष्ट्रीय संयुक्त सचिव केंद्रीय ब्राह्मण महासभा एवं अध्यक्ष मिथिला समाज काशी के राजीव झा जी के साथ। इनसे हम कुछ विशेष मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आइए इनसे बातचीत करते हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। राजीव जी, इस समय बहुत ही विकट जिसे बोलते हैं चर्चाएं चल रही हैं तिरुपति बालाजी में मांस की चर्बी प्रसाद में मिलने का। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये हिंदुओं पर बहुत बड़ा आघात है? इसको मैं बहुत खराब नज़रिए से देख रहा हूँ। ये हिंदुओं पे बहुत बड़ा आघात है, लेकिन बात यह है कि इसकी सच्चाई कहाँ तक है। हम लोग तो उस प्रसाद को प्रसादम के रूप में जानते थे। जब कभी कोई जाता था, जानने पहचानने वाला भी अगर कहीं बालाजी दर्शन करने जाता था तो प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ ले आता था कि नहीं, वहाँ का लड्डू हम लेके आएंगे, आपको प्रसाद देंगे। हम लोग ऐसे भी प्रसाद मंगा के बंटवाया करते थे। कभी खाने में या कभी ऐसे स्वाद में ऐसा कुछ महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई क्या है ये हमें नहीं मालूम है। अगर सच्चाई है जिसमें कि अगर वो मिलाया गया, मांस की चर्बी मिलाई गई है, तो ये बहुत 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 बड़ा अपराध है। इसमें जो भी व्यक्ति इस कुकृत्य को किया है उसको सीधा फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। इस तरह की घटनाएं हिंदुओं के साथ ही क्यों? हिंदू सनातनियों के साथ अधिकतर ऐसी घटनाएं होती हैं, और भगवानों, हमारे जो हिंदू भगवान हैं उनके ऊपर हर एक चीज की घटनाएं सामने आती हैं, या उनके ऊपर फिल्में बन जाना, कुछ भी हो जाना। ऐसा हमारे ही साथ क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमेशा राजनीतिक दृष्टि से हिंदुओं को बांट के रखा गया है। हिंदू कभी आपस में यूनाइट नहीं हो पाते। आपस में जब एक नहीं हो पाएंगे, आपसी इतना तनाव है, हर जगह छोटी छोटी बातों के लिए आपस में बहुत तनाव रखते हैं। इस वजह से इसका मुख्य कारण यही है कि जब हम आपस में एक नहीं रहेंगे, जैसे योगी जी ने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, इसमें कुछ सच्चाई भी है। अगर हम बट के रहेंगे तो कटेंगे ही कटेंगे। हमको हमारे जो दूसरे कौम हैं, जो दूसरे समाज के लोग हैं, वो थोड़ा कट्टर हैं। हम लोग अपने धर्म के प्रति थोड़ी लिबरल है। हमारे संत महात्मा जो हैं वो ओरिजिनल भी हैं और डुप्लीकेट भी हैं। उनके यहाँ डुप्लीकेट महात्मा नहीं। हमारे यहाँ जो ओरिजिनल संत हैं उनके पास कम लोग जाते हैं, डुप्लीकेट संतों के पास ज़्यादा लोग जाते हैं। उसका कारण यह है कि नेताजी लोग जो हैं, यहाँ के हमारे देश के जो राजनेता हैं, उनको ओरिजिनल संतों से बहुत घृणा है। वो ओरिजिनल संतों को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई ओरिजिनल संत उनको गाइडलाइन दे सके। इस वजह से वो नकली समाज में संत बना के घुमाते रहते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि जब हमारे धर्म में नकली संतों की जगह ज़्यादा हो जाएगी तो धर्म में आपस में लोग एका नहीं हो सकते। हमारा विचार भिन्न भिन्न विचार हो जाएंगे, हमारे होंगे और भी लोगों के। कुछ नकली वाला कुछ कहेगा, असली वाला कुछ कहेगा, तो हम लोग नकली असली में ही पहचान नहीं कर पाते कि हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो सनातनी हैं, जो रियल सनातनी है, वो कौन है। इसमें समाज में बहुत भ्रम की स्थिति है। हम लोग तो जानते हैं, क्योंकि हम लोग समाज में काफ़ी काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को असली और नकली का पहचान है। लेकिन आम जनमानस जिसको पता नहीं है कि असली कौन है, नकली कौन है, कोई भी आदमी चोला पहन लेता है, अपराध करता है, चोला पहन के बताता है हम तो ये सनातनी हो गए, हम जो है शंकराचार्य हो गए। तो ये सब चीज़ें जब तक हमारे देश में रहेंगी तब तक हम लोग आपस में बटे रहेंगे, और बटे रहेंगे तो इसका दूसरा खराब स्वरूप जो देखने को मिल रहा है वो आप लोग के सामने है। क्या हमें करना चाहिए जिससे हिंदू एकजुट हो सके और सभी सनातनी एकजुट हो के काम कर सकें? और जिस तरह से भ्रांतियां फैली हैं लोगों में कि हम पंडित हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वो नहीं होना चाहिए, सनातनी होना चाहिए। इस पे आपकी क्या विचारधारा है? इसके लिए हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पूरे पूर्व से चले आ रहे हैं, जो सनातनी परंपरा है, जो परंपरागत गद्दी पे प्राप्त सनातनी हैं, उनको हम लोग फॉलो करें और ये चिन्हित करें कि कौन असली है कौन नकली है। जब हम असली को बागडोर देंगे अपने धर्म, जैसे देखिए आप दूसरे धर्मों में हैं, मौलाना के खिलाफ आप कुछ बोल के दिखा दीजिए, आप किसी पोप के खिलाफ बोल के दिखा दीजिए, एक पोप एक है। इसी तरह जब हमारे 4 शंकराचार्य हैं, तो जब चारों शंकराचार्य की असली चीजें मालूम हो जाएगी कि यही हमारे 4 शंकराचार्य हैं और यही जो कहेंगे उसको हम अक्षर से पालन करें, तो यहाँ से हमारी स्थिति सुधर सकती है। जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान आया था अभी कि सभी साधु संत और माफियों में कोई अंतर नहीं है, इसको आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं कि यह एक साधु संत हमारे महात्माओं के ऊपर किस तरह से आघात है? ये अखिलेश यादव जी का जो बयान था वो राजनीतिक था। वो राजनीतिक लाभ और हानि देख के अपना बयान देते हैं।
इसमें उनके मन में कुछ रहता है, काम मुंह पे कुछ रहता है। नेताजी लोग हैं, उनको अपनी गद्दी पाने के लिए, गद्दी बचाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। वो मौका को देख के जब जैसा मौका आया, जब जैसा समय आया, उस हिसाब से अपना स्टेटमेंट देते हैं। इसमें बहुत ये राजनीतिक लाभ और हानि की बात है, आम जनमानस के लिए कोई मतलब नहीं। इससे जो हमारे गुरुजन हैं, शंकराचार्य हैं और साधु संत महात्मा हैं, वो कितना अंदर से टूट रहे होंगे कि उन्हें एक माफिया की उपाधि दे दी जा रही है। तो इस पर आप कुछ अपनी अखिलेश यादव की अभी वो पोजीशन नहीं है जो किसी को उपाधि दे देंगे माफियाओं की। अखिलेश यादव नेताजी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, अभी उस पोजीशन में नहीं है कि हमारे धर्माचार्यों को वो माफिया कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। इस स्थिति में है नहीं। वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए बोलते हैं। सच्चाई यह है कि उनकी अभी ये पोजीशन नहीं है कि वो किसी को, धर्माचार्य को कुछ स्थान दे सके। जिस तरह से इस समय बिल पास हो रहा है वन नेशन वन इलेक्शन को लेके, तो इस पे इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, कितना फायदा होगा लोगों को? नहीं, बिल्कुल वन नेशन वन इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी हो रहा है वो सरकार अपने आगे की सिचुएशन को देखते हुए काम कर रही है, फैसला ले रही है। हमारे देश के भविष्य के हित में जो भी हो उसको सरकार अपने दृष्टि से देख रही है। अब विपक्ष का काम है इसका विरोध करना। तो अगर दूसरे लोग भी ये करते तो विपक्ष में जो कोई रहता है उसका विरोध करता है। तो ये विरोध और की बात है, अदरवाइज वो देश के हित में है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम अपने सनातनियों भाइयों को कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने सनातनी भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था जो है, जो इस तरह पहले से बढ़ रही है, उसको आस्था को पूरी तरह बढ़ाते रहें। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम अपने सनातनियों भाइयों को कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने सनातनी भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था जो है, जो इस तरह पहले से बढ़ रही है, उसको आस्था को पूरी तरह बढ़ाते रहें। आस्थान्वित हों अपने धर्म के प्रति, अपने धर्माचार्यों के प्रति। इसी तरह वो अगर समाज को भी मतलब अपना सही चीज़ बताने का प्रयास करेंगे तो हमारा धर्म निश्चित रूप से बहुत पहले से भी मजबूत रहा है, आगे भी मजबूत रहेगा। और हमारे धर्म में कोई कमी नहीं है। हमारा धर्म एक साइंस है जिसमें सब कुछ निहित है। हमारा धर्म एक तरह का पूरा साइंस है। तो हमारे धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। तो ये थे राजीव झा जी, जिनसे अभी हमारी बात हुई किन्हीं मुख्य बिंदु पर। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।